वेलकम टू माय चैनल अत्री डिफेंस एकेडमी। तो आपको थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ जी, वही डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ से एयरफोर्स नेवी के क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो चलो इंग्लिश से शुरू करते हैं पहले। तो आप देख रहे हो कि एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज हुआ, और ये एक और नीचे ये PQRS। चलो इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे सही करेंगे या फिर ये कहाँ से डायरेक्ट पूछे आते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, एक क्यूमैथ नाम की वेबसाइट है। क्यूमैथ नाम की वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च मारोगे तो मिल जाएगी। SSC के लिए है क्यूमैथ। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ आज। अगर किसी भी बच्चे को एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ वो कर देना आप बस। जो एक क्यूमैथ नाम की वेबसाइट है, यहाँ से आपको PDF मिलेगी, सबकी स्पेसिफाइड PDF है। एंटोनियम की है, सिनोनियम की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, इडियम एंड फ्रेज की है। यहाँ से अब तक सबकी अलग अलग PDF है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मुझे पता है कि आप उनको याद तो कर नहीं सकते, पर मुझे विश्वास है कि आप उनको पढ़ सकते हो। 2 दिन में पढ़ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। याद नहीं कर सकते बट पढ़ सकते हो। आपने सारी PDF डाउनलोड करनी है उधर से जाके क्यूमैथ नाम की वेबसाइट से, और उनको पढ़ना है, याद नहीं करना, पढ़ना है बस। उसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 बार उनको गो थ्रू हो जाना है उनसे। PDF जो है ईडियम की, सब्स्टिट्यूशन की, सिनोनियम और एंटोनियम की, ठीक है। उसके बाद आता है PQRS। तो PQRS में क्या करना है, आपको कंप्रेंशन बनाना है अपना। सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग आपकी बुक पढ़कर भी हो सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ भी हो सकता है, या फिर मैं आपको एक अलग ट्रिक बताऊंगा PQRS की, जो आप सही करोगे। कभी भी आप गलत नहीं कर सकते PQRS इन एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम। नेवी के एग्जाम में रीअरेंजिंग कम पूछा जाता है, बट PQRS एयरफोर्स में आउट ऑफ 21 इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, ये जो वन वर्ड ये हो गया आपका, ये जो भी है वो कैप का पार्ट मैंने बता दिया। क्यूमैथ नाम की वेबसाइट है, क्यूमैथ, ये याद रखना। आपने सारी PDF डाउनलोड करनी है, जितने भी आज तक SSC में क्वेश्चन आए वो सारे इधर से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो आपने ग्रामर पढ़नी है नीतू मैम की, KD कैंपस नीतू मैम। उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा दोनों। एक आती है SP बख्शी, जो आपको वो प्रेफर नहीं करनी फॉर एयरफोर्स एंड नेवी, नीतू मैम, ठीक है। ये आपने किताब पढ़नी है। पहली बार में आपको इसमें देखना है कि एक बार गो थ्रू हो जाना है, आपको याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने 2-3 बार और लगानी है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा इसको देखते ही 2-3 बार करने से, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये पढ़नी है अच्छी तरह से, 3-4 बार करना है। आप देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा इंग्लिश में कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आपको 18 आउट ऑफ 20, इससे कम नहीं करोगे आप, अगर आप ये कर लेते हो जो मैंने बताया। मैंने भी यही किया था, ठीक। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिजिक्स का, ठीक है। इंग्लिश हो गया, अब फिजिक्स का है।
फिजिक्स के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं, लूसेंट पकड़नी है शुरू से, कवर टू कवर करनी है, कवर टू कवर, ठीक है। कवर टू कवर करने के बाद अगर आप, मुझे पता है कि आप पे पहली बार में तो कुछ होगा नहीं, बस आपने गो थ्रू हो जाना फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपने हेड हाईलाइट करना है जो भी आपसे नहीं होता है या फिर आप उसमें कंफ्यूज होते हो, वो आपने सेकंड टाइम हाईलाइट करना है कि ये मेरे पे नहीं हो रहा या फिर मेरे पे एक बार में नहीं आ रहा। तो वो आपने जो भी है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो वो आपने गो थ्रू करना है। उससे पहले आपने क्या करना है, पेपर जो होता है ना फिजिक्स एयरफोर्स के लिए ऑफिशियली देखना है कि पेपर में आता क्या है। आपने स्पेसिफाइड पढ़ना है, बल्क में नहीं पढ़ना कभी भी, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बल्क में नहीं पढ़ना। आपने एनालाइज करना है पेपर सबसे पहले कि पेपर में क्या आता है, उसके बाद आपने सब कुछ देखना है कि मैंने क्या करना है। थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, अपने वीक पॉइंट पे वर्क करना है, जो आपका वीक पॉइंट है। सपोज कि कोई भी न्यूटन का लॉ हुआ, अगर आपने समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किरचॉफ का लॉ हुआ आपने समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद आपने उसको दोबारा देखना है, यूट्यूब से अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। ये हो गया फिजिक्स लूसेंट। मैं इसको कहूँगा वेरी गुड है, वेरी गुड फॉर एयरफोर्स। बट अगर आपने करना है डबल ए नेवी के लिए, तो उसमें क्या होता है, फिजिक्स एक स्टेप अप पूछी जाती है देन एयरफोर्स। उसके लिए आपने एक बुक का नाम है एररलेस फॉर फिजिक्स, इसको आप कर लोगे। ये डबल ए लेवल की नेवी डबल ए एसएसआर, बहुत अच्छी बुक है डबल ए एसएसआर, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया ऐसे आपने इसको कवर टू कवर करना है। इसको करने से मैं बता रहा हूँ, इस बुक को करने से लूसेंट फॉर फिजिक्स 17 प्लस लाओगे तुम आउट ऑफ 25। मैं गारंटेड कह सकता हूँ इस बात, गारंटेड। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप कहीं से भी देख लें, बस उनका थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं, लेवल चेंज होता है थोड़ा, बस कंसेप्ट वही होता है सारा कुछ। 17-18 क्वेश्चन आप कर लोगे आउट ऑफ 25। आउट ऑफ 25 ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 17 प्लस अगर आप इसको कर लेते हो, 17 प्लस फिजिक्स के लिए। लूसेंट के लिए बता रहा हूँ, बस लूसेंट से कर सकते हो इतने स्कोर। एयरफोर्स के लिए डबल ए के लिए जो होता है वो 15 प्लस या 14 प्लस, बस इतना ही हो पाता है। जो रियलिटी है मैं वो रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, लूसेंट इतना ही कर पाती है डबल ए एसएसआर के लिए। बट जो एररलेस होती है, अगर आप दोनों को गो थ्रू हो जाते हो एक बार में, तो पक्का कह सकता हूँ डबल ए हो या एसएसआर 20 प्लस लाओगे, 20 प्लस। सारा खेल यहीं से होता है, कहीं नहीं जाता इसका, ज़्यादा वास्ट इसका कोई वो सिलेबस नहीं है कि IAS IPS दे रहे हो आप, ये एयरफोर्स नेवी है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस आपने इन दो किताबों को करना है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना आपने कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। 10 बुक पढ़ने के बजाय बस आप एक बुक पढ़ो, वो भी 10 बार पढ़ो तो बहुत अच्छा है। लूसेंट पढ़ लो 10 बार, बहुत अच्छा है, पेपर निकालने के लिए सफिशियंट है लूसेंट फिजिक्स के लिए, मैं बोल रहा हूँ। अब मैथ की बात कर लेता हूँ, मैथ्स की, जी मैथ की। मैथ के लिए सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, लूसेंट उठानी, इसको भी कवर टू कवर, लूसेंट कवर टू कवर करनी है आपने, ठीक है।
बहुत अच्छी बुक है और इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है सारे क्वेश्चंस का। तो आपने कुछ भी नहीं करना, लूसेंट सबसे पहले आपका एम लूसेंट है मैथ के लिए। लूसेंट क्लियर करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं अब एयरफोर्स क्लियर कर सकता हूँ। लूसेंट बता रहा हूँ मैं, 14 to 15 क्वेश्चन आप कर जाओगे मैथ्स में फॉर एयरफोर्स। 14 to 15 एयरफोर्स के लिए आउट ऑफ 25। जो एयरफोर्स का पेपर होता है ना वो 25 का होता है मैथ्स के लिए एंड फिजिक्स के लिए, 20 नंबर होता है इंग्लिश के लिए एयरफोर्स के लिए। ठीक है, आप 14-15 नंबर लूसेंट से ले आओगे कंसेप्ट से, बट जो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है वो RS अग्रवाल से पूछेगा। मैं दावा दे सकता हूँ इस बात का, 20 क्वेश्चंस एज इट इज लूसेंट से होंगे आपके, एज इट इज 20 क्वेश्चन लूसेंट से, सॉरी लूसेंट से नहीं, RS अग्रवाल से 20 क्वेश्चन एज इट इज इन एयरफोर्स। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो आपने ये करना है कि RS अग्रवाल उसके बाद करनी है लूसेंट के बाद अच्छे से। ठीक है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लाने, अगर आपको बस पास होना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको मेरिट में आना है तो RS अग्रवाल कंपलसरी है। NDA NA वाली जो बुक होती है ना, RS अग्रवाल NDA NA, वो आपने कर रही है अच्छे से। सारे क्वेश्चंस वही से आते हैं। मुझे पता है कि तुम ये बोलोगे कि वो तो बहुत मोटी है, इसके लिए नहीं है वो बहुत, बस आपने स्पेसिफाइड पढ़ना उसमें, ये नहीं कि सारा कुछ पढ़ना है। आपने देखना है कि पेपर में आ क्या रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने कोई भी पेपर हो, आप एयरफोर्स का ले लो, नेवी का ले लो, किसी का भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, सबसे पहले आपने एनालाइज करना होता है कि पेपर कैसा है। उसी के बेस पे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, अब मैं बताऊँ नेवी AA के लिए, SSR के लिए, तो लूसेंट से ओनली 9 to 10, इससे ज़्यादा नहीं करोगे आप। फिर बोल रहा हूँ 9 to 10 आउट ऑफ 25 AA के लिए। ठीक है, अगर आप RS अग्रवाल कर सकते हो तो 20+, मैं गारंटेड लिख सकता हूँ 20+, एयरफोर्स एंड नेवी 20+, RS अग्रवाल से। आप मॉडल पेपर उठा कर देख लेना प्रीवियस ईयर का एयरफोर्स का, क्वेश्चन कहाँ से आए सारे। एक भी क्वेश्चन अगर अलग हो, डिजिट भी अलग हो उसकी, तो मुझे कमेंट बॉक्स कर देना कि इसके मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, RS अग्रवाल में एयरफोर्स के लिए बोल रहा हूँ। तो आपने बस यही करना है, आपने मेरिट में आना है, कट ऑफ क्लियर नहीं करना है। कट ऑफ तो सब क्लियर करते हैं, बट मेरिट में वही आते हैं जो कुछ स्पेसिफाइड सबसे अलग कट करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो बताया ये आप करोगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप। तो जितने भी आज का थंबनेल था वो ये था कि क्वेश्चंस कहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं। क्वेश्चंस वही होते हैं सारे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो PYQs होते हैं, वही रिपीटेड होते हैं, वही घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं सबको, और वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बस जो मैंने बताया ना, क्यू मैथ वेबसाइट इंग्लिश के लिए, सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो वहीं से आएगा आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद।